नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां 31 जुलाई तक संपूर्ण डीपीसी करके पदोन्नति किया जाना है करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को। साथियों, इसी क्रम में देखा जाए तो अब तक 50,000 जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्हें पदोन्नति मिल चुकी है और इसी क्रम में देखा जाए तो अब 3 दिन शेष हैं। इसमें करीब 1 लाख जो कर्मचारी हैं उन्हें पदोन्नति मिल जाएगी। वहीं देखा जाए तो पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई है 3 अगस्त को। 1 जुलाई से पहले विधानसभा सचिवालय में दी गई है 12 कर्मचारियों को पदोन्नतियां। अब आगे हम देखते हैं क्या है डिटेल, और साथ में इसमें हम देखेंगे कि वरिष्ठता 2016 से दी जाए, वहीं 16 से जो पदोन्नति दी जाए तो उसमें प्रो फार्मा पदोन्नति की भी मांग उठी है। इसे हम डिटेल में जानेंगे। साथियों, पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में जुलाई में शुरू हुए अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का सिलसिला जारी है। अब तक विभिन्न विभागों में देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा अधिकारियों की पदोन्नति दी जा चुकी है। सरकार ने जुलाई शुरुआत से ही विभागों को करीब 15 जुलाई तक विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक पूरी करने के निर्देश दिए थे। सरकार की 31 जुलाई तक विभिन्न विभागों में पदोन्नति के आदेश जारी करने की तैयारी थी। इसके बाद विभिन्न विभागों ने पदोन्नति की प्रक्रिया तेज कर दी थी। हालांकि अभी भी करीब 1 लाख कर्मचारी पदोन्नति दिया जाना शेष है, क्योंकि पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 1.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाना है। उसी क्रम में देखा जाए तो शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और यहाँ पर अभी बहुत कम मात्रा में पदोन्नति हुई है और यहाँ अब पदोन्नति की प्रोसेस तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अब देखा जाए तो कुछ दिन जो शेष बचे हैं उसमें सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिल जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में भी पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रहेगी। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के साथ ही तकनीकी कारणों से पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हुई। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित होने के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जून में निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 जुलाई को अधिकारियों के साथ बैठक करके पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में चर्चा की थी। जीएडी में देखा जाए तो 30 जून को सभी विभागों के आदेश जारी करने का कहा था। महाधिवक्ता की कानूनी राय के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो उसी क्रम में यह पदोन्नति की प्रक्रिया आगे कंटिन्यू हुई। वही सरकार का कहना है कि यदि हाईकोर्ट पदोन्नति पर रोक लगाने का आदेश देता है तो पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। सबसे पहले विधानसभा सचिवालय ने 1 जुलाई 2012 1 जुलाई को 12 कर्मचारियों को पदोन्नति के आदेश जारी किए थे। इसके बाद विभिन्न विभागों में डीपीसी की बैठकें आयोजित कर अधिकारी और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाने लगी। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इधर सुनवाई टलती रही और उधर जारी होते रहे आदेश। तो इसे जैसे कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के कर्मचारी संगठनों का दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई करते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है। इसके बाद हाईकोर्ट में 3 बार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा चुका है। क्योंकि अब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं सुनाया, इसलिए विभिन्न विभागों की ओर से लगातार पदोन्नति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. तोमर का कहना है कि सरकार ने पिछले जुलाई में हाईकोर्ट को अंडरटेकिंग की दी थी, लेकिन कोर्ट का कोई अंतिम फैसला आने तक कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक बरकरार रहेगी। सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर कोर्ट की अवमानना की है। हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो इस प्रकार का कहना है सपाक्स के जो अध्यक्ष हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में लगाई थी, इसे हम जानते हैं। इसके बाद आगे क्या कार्रवाइयां हो रही हैं उसे
बता देना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2016 में विचाराधीन होने से इस अवधि में 1 लाख से भी अधिक कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं। मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों की पदोन्नति देने के मकसद से 17 जून 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी थी। सामान्य वर्ग के कुछ अधिकारियों ने पदोन्नति के नियमों के विरोध में हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट में याचिका पर जुलाई 2025 को पहली ही सुनवाई में अगली सुनवाई तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई आदेश में दिया और सभी 54 विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। गत जून में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। वहीं देखा जाए तो 15 अगस्त तक कार्यक्रम के चलते आगे बढ़ाई गई है बैठक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या नई अपडेट है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम उस अपडेट को जानते हैं जिसमें जो प्रोफार्मा पदोन्नति चाही गई है और साथ में वरिष्ठता 2016 की मांग की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं अपडेट को। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी को दी जाए 2016 से काल्पनिक वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग करी है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश के अनुसरण करते हुए समस्त विभाग जो कि शासकीय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को 2016 से काल्पनिक पदोन्नति दी जाए। उसके पेंशन पुनरीक्षित वेतन निर्धारण कर लाभ दिए जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के आदेश जारी करने के विभाग में सहायक संचालक के एस पेंडो ने सेवानिवृत्ति के उप संचालक के पद पर काल्पनिक वेतन देकर के पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के लाभ को देकर के पेंशन में आर्थिक लाभ दिए जाने उसी का अनुसरण करते हुए प्रदेश में पदोन्नति से वंचित सेवानिवृत्त हुए लाखों कर्मचारी अधिकारी एवं कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार काल्पनिक पदोन्नति का लाभ दे, जिससे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन में आर्थिक लाभ हो सके एवं कर्मचारियों के पद एवं वेतनमान का लाभ हो सके। श्री पांडे ने कहा कि जब हाईकोर्ट में पदोन्नति पर रोक लगी थी तो राज्य सरकार ने अकारण ही 9 साल तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है, जिसका खामियाजा बिना किसी कारण से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को उठाना पड़ा है। उसकी भरपाई काल्पनिक पदोन्नति देकर के राज्य सरकार करे, अन्यथा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच आंदोलन करेगा एवं न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। तो साथियों, वही सेवानिवृत्त जो 9 वर्ष में अधिकारी कर्मचारी हुए उन्होंने भी मांग की है कि उन्हें भी काल्पनिक पदोन्नति दे करके पदोन्नति का लाभ दिया जाए और देखा जाए तो इस प्रकार से शिक्षक कर्मचारियों ने इस प्रकार की मांग की है। तो ये थी पदोन्नति से संबंधित आज की बड़ी अपडेट। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।